भी तो वहां उपस्थित थे और तुम स्वयं साक्षी हो कि मेरी इन दोनों सेनाओं ने युद्ध जीत लिया था। द्रौपदी किसी दिव्यास्त्र की भांति आई और जीजाश्री डर गए और इसी डर के कारण जीजाश्री ने द्रौपदी के साथ संधि कर ली। तो अब क्या किया जाए? यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे, तो सब कुछ फिर से समेट लूं। असंभव! पिताश्री फिर से द्यूत की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तब तो तुम महाराज के पुत्र मोह को समझे ही नहीं मित्र। तुम जो कुछ मांगोगे महाराज तुम्हें देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, इसलिए उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो। प्रश्न है उन दोनों आचार्यों और गंगा पुत्र भीष्म का। अरे वे तीनों तो राज सिंहासन के ही पाए से बंधे हुए सिंह हैं। उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो भांजो। हाँ, यदि चिंता करनी है तो विदुर की ओर से करो। चिंता करनी है तो मेरी प्रिय बहन गांधारी की करो। तनिक मुझे ये सोचने दो कि तुम महाराज से जाकर कहोगे क्या। पांडव इस अपमान को चुपचाप सहन तो नहीं करेंगे मामाश्री। यदि उनके स्थान पर मैं रहा होता तो इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर पलट लेता। कदाचित वे भी यही करेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके आक्रमण से पहले स्वयं हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ, आक्रमण। पहली बार तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये शब्द मुझे अच्छा लग रहा है अंगराज। आक्रमण। पुत्र दुर्योधन, पहला आक्रमण तुम करोगे गंगा पुत्र भीष्म पर। यदि उन्हें चित कर लिया तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये आक्रमण तुम्हें अभी करना पड़ेगा, इसी समय पुत्र दुर्योधन। आक्रमण। हां भांजे, जाओ पुत्र, इसी समय। गंगा पुत्र भीष्म, आप युधिष्ठिर से मिले? किस मुंह से जाऊं उनके पास? जाकर क्या कहूं उनसे? वे सब बड़े सभ्य हैं। द्यूत क्रीड़ा की बात नहीं निकालेंगे, पर उनकी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो होगा ही। युवराज दर्शन के अभिलाषी हैं। इस समय आने दो। प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुदेव। आओ वत्स, और ये बताओ कि इतनी रात गए अपने पितामह की याद कैसे आ गई? मेरे पास केवल दो विकल्प हैं पितामह। मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि कौन सा विकल्प उचित रहेगा। कैसे विकल्प प्रिय दुर्योधन? द्यूत क्रीड़ा भवन में जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए लज्जित नहीं हूं गुरुवर। द्रौपदी मेरी दासी हो चुकी थी और उसके स्वामी होने के नाते उस पर मेरे अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। यदि लज्जित हो तो स्वयं भ्राता युधिष्ठिर, जिन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। और इस विषय में आप लोगों से मेरा मतभेद है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। विकल्पों की बात करो दुर्योधन। विकल्पों की बात के लिए यह भूमिका आवश्यक थी गुरुवर। ठीक है, यदि भूमिका समाप्त हो गई हो तो विकल्प की बात आरंभ करो। जो आज्ञा पितामह। जैसे एक वन में दो बाघ नहीं रह सकते, उसी तरह
एक ही क्षेत्र में कुरु और पांडव नहीं रह सकते। द्यूत के उपरांत तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में केवल दो विकल्प रह जाते हैं। पहला विकल्प यह पितामह कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करूं और यह निर्णय रणभूमि में हो कि इस क्षेत्र में मैं रहूंगा या वे रहेंगे। दूसरा विकल्प यह पितामह कि एक बार और द्यूत हो जाने दीजिए। यदि मैं जीतूं तो वे 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास स्वीकार करें, और यदि वे जीतें तो 12 बरस का वनवास और 13वें बरस का ज्ञातवास मेरे लिए। द्यूत, द्यूत कोई विकल्प नहीं है दुर्योधन। हाँ, और ये समस्या इतनी सरल और साधारण नहीं है पुत्र। क्षमा चाहता हूं पितामह, मैं आप पर या गुरु वर पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाना चाहता, जबकि स्वयं आप दोनों ये जानते हैं कि आप सब उन्हीं के पक्ष में हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित रहेगा, युद्ध या द्यूत।